हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे भी चला सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जी, जो कि इन्होंने अपने भाई के लिए केक मंगवाया था, जिसमें हम कहेंगे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हर ओकेशन में हम केक मंगवाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो केक आजकल माना जाता है कि अहम ज़रूरत, सबसे पहले किसी भी सेलिब्रेशन के लोग केक मंगाते हैं। तो केक कितना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट कहेंगे, ये खाने-पीने की चीज़ें कहेंगे, माना जाता है। अगर हम उसी चीज़ को खाने के लिए लेके आते हैं और कोई बच्चा खाकर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल चले जाए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने कुछ दिन पहले देखा भी होगा, ये वसई विरार का हादसा था, जिसमें एक बच्चे ने क्लिप खा लिया था, स्टेपलर का क्लिप, जिसे कहा जाता है कि हम अब हमारे साथ ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं, जो कि एक एडवोकेट भी हैं। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मालवनी में शॉप से इन्होंने खरीदा था। सर, क्या कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम अरशद शेख है। जी। मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। मैंने जेडन शॉप जो 6 नंबर पे 95 बिल्डिंग के अपोजिट पे है, जी। वहाँ से मैंने 23 तारीख को अपना केक खरीदा था। ओके। मेरे बड़े भाई का बर्थडे था, तो वो केक मैं घर पे लेके गया। 23 तारीख को 12 बजे मैंने केक काटा। 24 तारीख लग चुकी थी। जब मैंने केक काटा तो उसके अंदर से एक पन्नी जैसा कुछ स्टफ निकला उसके अंदर से। मैंने जेडन को तुरंत फ़ोन किया। मैं बोला, आपके केक में से ऐसा लगा? उन्होंने मुझे बोला, आप शॉप पे आइए। मैं शॉप पे गया। शॉप पे जाने के बाद उन्होंने गलती एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बटर पेपर है। बटर पेपर वो ऐसा सब्सटेंस है कि वो डिसॉल्व भी नहीं होता है। अगर कोई बच्चे ने खा लिया या किसी बड़े ने खा लिया, वो स्टमक में ही रहने वाला है वो। उससे कुछ भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उससे। तो मैंने उस चीज़ के ऊपर उसको उनको मैंने बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। तो उनका ऐसा बोलना था कि हमारी गलती नहीं है, हमारे शेफ ने बनाया। मैंने बोला, आपके अगर अगर इन हाउस शेफ है, आप बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगा। तो वो बोलते कि हमारा प्रोडक्ट वसई से आता है, विरार से आता है, हमको नहीं मालूम। मैंने बोला, ओनर को बुलाइए या मैनेजर को बुलाइए। तो वो कहते कि ओनर भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है। क्या उन्होंने बदल के देने की बात कुछ की? मुझे वो कह रहे थे बार बार कि आप पैसा रिफंड ले लो या फिर आप केक बदल के ले लो। तो मैंने बोला, मैं केक के लिए या पैसा रिफंड के लिए नहीं आया। मैं इसके लिए आया कि भाई कल को किसी के साथ में ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, कल को किसी ने कुछ गलत दूसरी चीज डाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपके ओनर तो रहते नहीं है, आपके मैनेजर नहीं रहते आपकी जगह पे। तो कल को कुछ इमरजेंसी हो गई या कंप्लेंट हो गई आपके नाम पे, तो आप क्या करोगे? कोई आता ही नहीं आपके उधर। तो क्या जवाब मिला? तो वो बोलते हैं कि हम उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते, ओनर आते ही नहीं इधर। अच्छा, आपने जैसे कि लोकल पुलिस स्टेशन लगा, मालवनी पुलिस स्टेशन, या हम कहेंगे फूड डिपार्टमेंट में कोई कार्रवाई की बात हुई? मैंने इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक इंस्टाग्राम से लेके एक्स हैंडल तक का मैंने ट्वीट किया है कि बाबा ऐसा ऐसा ये मसला है। उन सबको टैग किया। मेरे को बहुत से लोगों के फिर कंप्लेंट्स भी आए। लोगों के कंप्लेंट्स आए कि मतलब भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ है। एक तो लड़के ने मुझे बताया जेडन गणेश नगर पूजा बिल्डिंग में कहीं है, वहां पर से उसको उसके केक के अंदर से पत्थर मिला है। वो भी मैसेज मुझे आया है। बहुत से लोगों के मैसेज आए, बहुत से लोगों के कॉल्स आए मेरे को कि भाई हमारे भी साथ में ऐसा स्कैम हुआ है ये जेडन से। जेडन एक ब्रांड है। जेडन को ये सब चीजें बहुत ध्यान देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। जहाँ तक का मेरा अंदेशा है इसके लिए। लोगों को दे देती है, लेकिन जब कल को कंपनी की गलती होती है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने ऊपर ना लेते हुए फ्रेंचाइज के ऊपर छोड़ देती है। मतलब जो भी नुकसान होगा, जो व्यक्ति ने फ्रेंचाइज लिया है उसका नुकसान होगा, कंपनी अपना हाथ ऊपर कर रही है। तुम्हारा यही बोलने का मतलब है कि जेडन जो आज एक ब्रांड है केक केक के बिजनेस में, उन्होंने अपने शेफ को ये चीज पे स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहिए कि आप जब जो चीज आप प्रोडक्ट करते हो, जो उसको बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस पर बारीक निगरानी रख के उस चीज को किया जाए। क्या कंपनी के किसी ऑफिसर का, या हम कहेंगे कार्यकर्ता जो उनके रहते हैं, डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो मैनेज करते हैं सिस्टम को, किसी का कॉल आया आपको ये सब करने के बाद? कंपनी के जरिए तो मुझे किसी का फोन नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों के फोन आए कि फर्स्ट टाइम गलती है, गलती हो गई है। क्या वो लोकल है या बाहर के? लोकल है। ओके। वो लोकल लोग हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस जो शॉप से केक लिया गया है, मुझे वो स्टाफ के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। जो भी फ्रेंचाइज ओनर हो गया, मेरा उनसे कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने फ्रेंचाइज लिया है। इसमें जो गलती है वो जेडन की है। केक प्रोडक्ट करने वाला कौन है? जेडन कंपनी है। तो मेरी जो कंप्लेंट है वो जेडन से है, बाकी ना वो शॉप के स्टाफ से है, ना उनके ओनर से है। किस किस डिपार्टमेंट में आपने कंप्लेंट किया है अभी तक, और क्या रिप्लाई आया? सर, अभी तक तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, एफडी में भी कंप्लेंट हुई है। एडवोकेट सब अपने तरीके से कंप्लेंट कर रहे हैं वो चीज के ऊपर। तो आपने देखा कि हमने बातचीत किया जेडन, जो कि मालवनी 6 नंबर पे एक रेपुटेड दुकान है। वहां पर जो लोग केक लेने जाते हैं, कई लोगों की इस तरह से कंप्लेन आई है कि किसी के केक में
पत्थर निकलते हैं, स्टोन्स, किसी केस में पेपर निकल जाते हैं, तो किसी केस में हम कहेंगे कि ब्लेड्स वगैरह टाइप की चीजें जो पिंस वगैरह होती है वो भी निकलती है स्टकर की। तो हम कहेंगे जब भी जो लोग केक खरीदते हैं तो पीस करके डायरेक्ट ना खाएं, थोड़ा सा एहतियात रखें, ध्यान से खाएं, उनकी जान को इससे खतरा हो सकता है। और यहाँ पे एडवोकेट साहब और जब्बार जी ने हमें बताया कि एफडीए में इसको लेकर कंप्लेन की गई है, जल्द से जल्द इस पे जांच होगी और इस तरह की जो भी केक कंपनियां बनाती हैं उन पे कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद।